नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एनके हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है जीवन एक संघर्ष। मेन सड़क पार करने में सुमना की हालत बिगड़ जाती है। दूसरे लोग तो जल्दी से पार हो जाते हैं, पर वह जब सारी गाड़ियाँ निकल जाती है और दूर तक कोई गाड़ी आती नहीं दिखती, तभी झट से कुछ तेज चलकर आधी सड़क पार करती है। फिर दूसरी तरफ से गाड़ियाँ पार हो जाती है, तब आधी सड़क पार करती है। पहले वह सड़क अकेले पार करती थी, पर अब उसके दोनों हाथ व्हील चेयर पकड़े रहते हैं, जिस पर बैठे रहते हैं उसके पति सुहेल। तुम सड़क पार करने में बहुत डरती हो। सड़क पार होने के बाद सुहेल ने पीछे मुड़कर कहा, सच में बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी मेरे शरीर पर ही चढ़ जाएगी, और बड़ी गाड़ियों को देख के तो मैं और डर जाती हूँ, लेकिन आप साथ में रहते हैं तो हिम्मत बंधी रहती है कि चलो पार हो जाऊंगी। दोनों बातें करते करते स्कूल गेट के पास आ गए। तभी सुमना के पर्स में रखा मोबाइल बजने लगा। कंधे से झूल रहे पर्स में से उसने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर आ रहे नाम को देख काटते हुए बोली, पापा का फोन है, आपको क्लास में पहुंचाकर उनसे बात करूंगी। तुम्हारे पापा तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं ना? सुहेल का चेहरा उतर गया। नहीं तो, सुमना साफ झूठ बोल गई। यह आपसे किसने कह दिया? वे तो ऐसे ही हालचाल जानने के लिए फोन करते हैं। आप क्लास में चलिए। सुमना व्हील चेयर पकड़े सुहेल को 9वीं कक्षा में ले गई और खुद पढ़ने स्कूल के बगल में कॉलेज में चली गई। वह बीए फर्स्ट ईयर में थी। एक पीरियड खत्म होने के बाद वह आई और सुहेल को 10वीं कक्षा में ले गई। फिर अपनी क्लास में आई। वहां 45 मिनट पूरी होने के बाद भी मैडम इतिहास पढ़ाती रही तो वह खड़ी होकर बोली, एक्सक्यूज मी मैम, सुहेल जी को 8वीं कक्षा में छोड़ने जाना है और उनकी दवा का भी समय हो गया, मैं जाऊं? हाँ जाओ। 5-7 मिनट बाद वह लौटकर आई तो मैडम उसी के इंतजार में अभी तक क्लास में थी। उसे कुछ नोट्स देकर उन्होंने कहा, सुमना, तुम बहुत संघर्ष कर रही हो, मुझे तुम पर गर्व है। मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, वह हल्के से मुस्कुराई। विपरीत परिस्थितियों में हंसकर जीना कोई तुमसे सीखे। मैडम उसकी पीठ थपथपाकर चली गई और उनके पीछे सारे लड़के लड़कियां भी चले गए। अब क्लास में सिर्फ वही थी। वह नोट्स पढ़ने ही वाली थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। हाँ पापा, बोलिए। बेटा, तुम ठीक हो ना? अभी तो तुम कॉलेज में होगी और सुहेल को इस कक्षा से उस कक्षा में ले जा रही होगी। जी। बेटा, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? चली आओ हमारे पास। तुम्हें इतना संघर्ष करते देख मेरी आत्मा रोती है। ऐसा कब तक चलेगा? आजा बेटा, सब छोड़कर हमारे पास, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। भरत से तुम प्यार करती थी ना? वह तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। सुमना ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया, पर उसका दिल बहुत भारी हो गया था। तभी चौथे पीरियड की घंटी बजी। आंखों को कोर से आंसू पोंछ वह सुहेल को 7वीं कक्षा में पहुंचाने गई। उसकी सूरत देख सुहेल ताड़ गए कि बात क्या हुई होगी, तो बोले, सुमना, तुम रो रही हो? अपने पापा की बात मान जाओ, चली जाओ उनके पास। सुमना सुहेल की आंखों में देखती रह गई। उसे लगा कि कैसे इन्होंने मेरी चोरी पकड़ ली, पर वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप उन्हें कक्षा में पहुंचा आई। उसके कॉलेज में हरे भरे मैदान में उसकी सारी सहेलियां धूप में बैठी हंस खिलखिला रही थी। उन्होंने उसे पुकारा, पर वह फीकी मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर क्लास में आ गई। उसका मन कर रहा था कि वह खूब चीख चीख कर रोए, लेकिन सुहेल ने उसे रोते देख लिया तो उन्हें कितना दुख होगा, यह सोचकर वह चुप रही। क्लास में अकेली वह खिड़की के पास बैठी थी। उसने सिर को दीवार से टिका दिया और रोकते रोकते भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू गिर रहे थे और उसकी पिछली जिंदगी के पन्ने फड़फड़ा रहे थे। पढ़ाई में कमजोर सुमना बस पापा की जिद की वजह से इंटर की देहरी लांघने के लिए कॉलेज जाती थी, लेकिन उसके ख्वाबों में बीकॉम में पढ़ने वाला हैंडसम भरत ही घूमता रहता। आंखें बंद कर वह उसके साथ सपनों का महल सजाती संवारती। भरत भी उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। एक दिन रास्ते में सुमना के पापा की मुलाकात उनके दोस्त की पत्नी और बेटे से हो गई। वे उनसे 5-6 साल बाद मिल रहे थे। अभिवादन के बाद दोस्त की पत्नी को सादी साड़ी में देख
अपने मास्टर दोस्त के हार्ट अटैक से गुजर जाने का उन्हें पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ, पर यह जानकर खुशी हुई कि अपने पापा की जगह पर उनके इकलौते बेटे सुहेल को नौकरी मिल गई। अब वह इसी शहर में नौकरी कर रहा है। सुहेल ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें उसमें अपना भावी दामाद नजर आया। इसलिए उन्होंने माँ बेटे को अपने घर आमंत्रित किया। सुमना की माँ को भी सुहेल पसंद आया और सुहेल तथा उसकी माँ को सुमना एक नज़र में भा गई। लेकिन सुमना को सुहेल फूटी आंख भी पसंद नहीं आया। कहा वह रूप यौवन से भरपूर लंबी और तीखे नाक नक्श की लड़की, और सुहेल थोड़े नाटे कद का और सांवला। ऊपर से उसके सर के बीच के बाल उड़ गए थे और चांद दिख रहा था। सुमना पर तो जैसे वज्रपात हो गया। उसने माँ से कह सीधे सीधे शादी से इनकार कर दिया, मगर उसके पापा आपे से बाहर हो गए। मैंने तुम्हारी बहनों को जिस खूंटे से बांधा वे बंध गई और तुम अपनी पसंद के लड़के से ब्याह रचाओगी। यह मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता। बाइक पर घुमाने वाले उस भरत के पास है ही क्या? बाप की दौलत पर मौज करता है। कल को उसके बाप ने उसे घर से निकाल देगा तो वह कटोरा लेकर भीख मांगेगा। सुंदर चेहरे का क्या अचार डालना है? सुहेल मेरा देखा सुना अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी है उसकी, घर बार सब है, ऊपर से इकलौता है। अब क्या चाहिए? इस घर का दामाद सुहेल ही बनेगा, नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। माँ बहनों ने सुमना को खूब समझाया और उसकी शादी सुहेल से हो गई। सुहेल सुमना को जी जान से चाहता था, पर वह मन ही मन उस पर खफा रहती। उसके साथ रास्ते में चलते हुए उसे बड़ी शर्म आती। हूर के साथ लंगूर कह कह सहेलियां ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। वह मन ही मन सुहेल को चंडूल कहती। सुहेल अपना नया नामकरण जानकर भी उस पर जान छिड़कता रहा। वह सुमना को आगे पढ़ाना चाहता था। जिस स्कूल में वह पढ़ाता था उसमें कॉलेज भी था। उसने उसका बीए में एडमिशन करा दिया। वह पढ़ने में कमजोर थी, अतः उसकी पढ़ाई में भरपूर मदद करता। सुमना के न चाहते हुए भी उसके पैर भारी हो गए। सास ने खूब धूमधाम से उसकी गोद भराई करवाई, पर कुदरत से उनकी ये खुशियां देखी नहीं गई। एक रात 8-9 बजे सुहेल ट्यूशन पढ़ाकर बाइक से घर लौट रहा था कि अचानक बाइक की हेडलाइट खराब हो गई और अंधेरे में वह बिजली के एक खंभे से टकराकर गिर गया। तभी तेज रफ्तार से सामने से आ रही जीप उसके दोनों पैरों पर चढ़ गई। उसके दोनों पैर कुचल गए और जीप वाला भाग खड़ा हुआ। डॉक्टर ने सुहेल के दोनों पैर घुटने तक काट दिए। माँ और सुमना पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ को जबरदस्त सदमा तो इस बात का लगा कि अब उनका बेटा अपने पैरों पर कभी नहीं चल पाएगा। वह तो अपाहिज हो गया है, अब दूसरे के रहमो करम का मोहताज रहेगा। इसी सदमे के कारण वे खुद ही दुनिया छोड़ गई। सुमना पर यह दूसरा पहाड़ टूटा। ममतामयी सास के चले जाने से उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अपनी माँ का इस तरह चले जाना सुहेल से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिस्तर पर पड़े पड़े वह दिन रात आंसू बहाता। एक तरह से वह डिप्रेशन में डूबता जा रहा था। अपनी लाचार पति को इस तरह रोता तड़पता देख सुमना को उस पर बड़ी दया आती। अब उसकी स्थिति देख उसका कठोर हृदय मोम की तरह पिघलता जा रहा था। उसी समय उसके पापा ने एक विस्फोट किया कि वह सुहेल को छोड़ दे। सुमना पापा से पूछना चाहती थी कि वह किसके भरोसे अपने पति को छोड़ दे। सुहेल की जिंदगी में जबरदस्ती उन्होंने ही उसे भेजा। आज जब वह अपाहिज हो गया तो उसे छोड़ने की सलाह दे रहे हो? क्या मैं उनके हाथों की कठपुतली हूँ? मेरा कोई अस्तित्व नहीं? मुझ पर कब तक बस पापा की ही चलती रहेगी? मेरे पास क्या दिलो दिमाग नहीं है? लेकिन ये सारी बातें उसके मन में ही सिमट कर रह गई। सुहेल को लगता था कि सुमना एक ना एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी। एक तो वह उसे पसंद नहीं करती, फिर एक अपाहिज के साथ वह कैसे रहेगी, और वह अपाहिज शरीर से उसकी देखभाल भी कैसे करेगा। हाँ, सुमना के पेट में उसका एक अंश पल रहा है। शायद अब वह उसे जन्म भी न दे, फिर तो उन दोनों का रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। बस एक नौकरी बची थी, लेकिन वह होगी कैसे? ये सारे सवाल सुहेल के सामने
सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़े थे, जिनका वह समाधान ढूंढता और उनमें उलझ जाता। मात्र 1 साल ही हुआ था इस शादी को। सुमना एक ऐसे सच का सामना कर रही थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुहेल को टूटकर बिखरते देख वह उसकी शक्ति बन ढाल बनी हुई थी। पहली बार उसने सुहेल का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जो हो गया उसे तो हम नहीं बदल सकते, अब आगे जो जिंदगी बची है उसे तो हम हंसकर जिए। आप बच्चों को हिम्मत से लड़ने की बात सिखाते रहे और आज खुद हिम्मत छोड़कर बैठे हैं। अब कल से स्कूल पढ़ाने चाहिए और मैं कॉलेज पढ़ने जाया करूंगी। हमें अपने आने वाले बच्चे को एक बेहतर समाज और एक सुनहरा भविष्य देना है। इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सुहेल नम आंखों से सुमना को देखे जा रहा था कि उसे नापसंद करने वाली आज उसे अपनी माँ की तरह समझा रही है। आप अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपको चंडूल महाराज बोलूंगी, सुमना ने हंसकर कहा। ताकि सुहेल को हंसी आ जाए वह ठठाकर हंस दिया। फिर बोला, मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से कोई मुझे मेरे प्यारे नाम से बुलाता क्यों नहीं। हाँ, यह ठीक है, मैं एक नौकर रख लेता हूँ, वह मुझे स्कूल ले जाएगा लाएगा और तुम कॉलेज जाना। अरे हाँ, तुम पढ़ने के फेर में मेरे आने वाले बच्चे की देखभाल मत भूल जाना। वैसे अभी बच्चे के जन्म में तो समय है ना। बहुत समय है, अभी तो 3.5 महीने ही हुए हैं। 7वां महीना लगते ही मैं कॉलेज से छुट्टी ले लूंगी। दीदी सर आपको बुला रहे हैं, एक छात्र ने आकर कहा तो सुमना जैसे नींद से जागी। तुम चलो, मैं आती हूँ, कहकर वह आंसू पोंछकर मैदान में आ गए। सुहेल व्हील चेयर पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह आई तब कुछ बोला नहीं। सुमना भी खामोशी से उसे घर लेकर आ गई। सुहेल ने फोन कर अपने नौकर को जल्दी से जल्दी आने को कहा। अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण वह गांव चला गया था। उसने दूसरे दिन ही आने का वादा किया। सुमना आते ही रसोई में जुट गई। खाना बनाकर उसने सुहेल को दे दिया तो वह खाने लगा। सुमना को भी भूख लगी थी। वह खाने बैठी ही थी कि फिर पापा का फोन आ गया। वह दूसरे कमरे में जाकर उनसे बातें करने लगी। इस बार फोन पर माँ भी थी। वे भी सुमना को सब छोड़ छाड़ कर अपने पास बुला रही थी। पापा ने एकदम खुलकर कहा, एक अपाहिज के साथ तुम इतनी बड़ी जिंदगी कैसे काटोगी। वह तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम भरत से शादी कर लो। मैंने एक डॉक्टर से अबॉर्शन करवाने की बात कर ली है, वह तैयार। सुमना को लगा कि उसके कान में पिता की आवाज नहीं, गरम गरम शीशा जा रहा है। अबॉर्शन की बात पर उसका पूरा वजूद हिल गया। उसकी ममता जाग उठी। अपने अजन्मे बच्चे की गर्दन पर अपने पिता के खूनी हाथ की कल्पना कर उसका सर्वांग कांप उठा। उसका वात्सल्य प्रेम खोलते हुए खून के साथ चिंगाड़ उठा। वाह पापा वाह, आप जैसा पिता तो मैंने देखा ही नहीं। जब मैं भरत को चाहती थी तो आपने जबरदस्ती सुहेल से मेरी शादी की, और आज जब वे अपाहिज हो गए तो उन्हें छोड़ने के लिए रोज रोज मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। आप जैसा स्वार्थी और मौका परस्त इंसान मैं पहली बार देख रही हूँ। भरत से मेरी शादी होते ही अगर उसका भी एक्सीडेंट हो गया या वह मर गया तो आप मेरी तीसरी शादी करवाएंगे। जिस बच्चे के आने की खुशी में मैं और सुहेल जी रहे हैं उसे आप खत्म करवाने की सोच बैठे। आपने मेरे मासूम बच्चे की हत्या करवाने की बात कैसे कह दी। सुमना अपने अजन्मे बच्चे की याद में रो पड़ी। उसके पापा ने उसकी सिसकी सुनी तो उनके मुंह पर ताला लग गया। वह आगे बोली, आपने जिस उम्मीद के बलबूते पर मेरी शादी सुहेल से करवाई है, मैं उसी उम्मीद पर खरी उतरना चाहती हूँ। अगर मेरी जिंदगी में संघर्ष है तो मुझे ये संघर्ष और सुहेल के साथ जीवन जीना पसंद है। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे सिवा उनका अब है ही कौन। आगे इस विषय पर आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, कहकर सुमना ने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया। तभी अचानक धड़ाम की आवाज आई तो वह दौड़ते हुए कमरे की तरफ गई।
वहां देखा कि टेबल पर से पानी का गिलास लेने की कोशिश में सुहेल पलंग पर से नीचे गिर गया। यह आपने क्या किया? थोड़ा मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? सुमना सुहेल को किसी तरह से उठाते हुए भर्राए गले से बोली। अब तो सिर्फ नौकर का ही इंतजार करना पड़ेगा, कहते कहते सुहेल की आंखें छलछला आई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूंगी। पापा को जो बोलना है बोलने दीजिए, यह मेरी जिंदगी है और मेरा फैसला है। सुमना सुहेल को पलंग पर ठीक से बैठाते हुए बोलते जा रही थी। उसने उसकी भीगी पलकों को पोंछ दिया और बोली, मर्दों को आंसू शोभा नहीं देते। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, इसलिए अपना फर्ज निभाऊंगी। आज से मैं आपकी माँ की तरह आपको डांटूंगी, समझाऊंगी तो बहन की तरह दुलार और पत्नी की तरह प्यार करूंगी। फिर उसने सुहेल को गले से लगा लिया। धन्यवाद सुमना, तुम्हारे साथ से तो मैं आबाद हो गया। सुहेल भर्राए गले से बोला। उसको लगा कि सुमना ने उसे तीखी धूप से बचाते हुए उस पर अपनी शीतल छांव कर दी। दोस्तों, जिंदगी में लिए कुछ फैसले कई ऐसी परेशानियां ला देते हैं जिनसे ना तो भाग सकते हैं और ना ही उनसे छुप सकते हैं। जो सिर्फ रह जाता है वो है जिंदगी का संघर्ष। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावें और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।